ऐसा शील गुण भगवान श्री राम में सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठित है। ऐसे राम जी के शील गुण को सुन करके जिसका हृदय आनंद से न भरावे, द्रवित न हो जाए, जिसके शरीर में रोमांच न होवे, जिसके नेत्रों से प्रेम जल न बह चले, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। उसे तो धूल मिट्टी फांकना चाहिए, उसे तो गधे जैसे घास खिलाना चाहिए, वो अन्न खाने का अधिकारी नहीं है। बोले भाई कोई उदाहरण तो दो। अब उदाहरण दे रहे हैं। शिशुपन ते पितु मातु बंधु गुरु, सेवक सचिव सखाऊ, कहत राम विधु बदन रिसोहे, सपने हूं लख्यो न काऊ। शिशुपन ते, एकदम बाल्यावस्था से ही राम जी में ये विशेषता दिखाई पड़ी। किसी ने राम जी के मुख पर रोष का, क्रोध का चिन्ह नहीं देखा। अरे बच्चे किसी न किसी बात पे तो रूठ जाते हैं कि नहीं, गुस्सा करते हैं। बाल्यकाल में पिता माता ने उनके क्रोध की झांकी का दर्शन नहीं किया, उनकी भौहों को कुटिल और क्रोध में कभी नहीं देखा। भाइयों ने कभी उनके क्रोध का अनुभव नहीं किया। गुरुजी ने गुरुकुल में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। तो महाराज गुरुकुल में रहने वाला विद्यार्थी कभी न कभी गुरुजी से नाराज हो जाता है, और गुरुजी से नाराज हो जाता है तो उसका चेहरा ही बदल जाता है। लेकिन कभी राम जी को गुरुकुल में भी ऐसा व्यवहार उनके द्वारा कभी नहीं हुआ कि उनके मुखार बिंद पर क्रोध की रेखा का उदय हुआ। उनका मुख चंद्रमा के जैसा खिला रहा। राजमहल के सेवकों ने भी कभी क्रोध की झांकी उनकी नहीं देखी। कहां तक कहें, मंत्रियों ने भी नहीं देखा, सखाओं ने भी नहीं देखा। सब एक ही बात एक स्वर से कहते हैं कि एक चीज की कमी तो रही गई। राम जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुखकमल तो देखा, ये शोभा का दर्शन तो किया, पर राम जी क्रोध करते तब कैसे लगते हैं ये तो देखा ही नहीं। ये है राम जी का शील स्वभाव। अब देखो इस पंक्ति में राम जी का संपूर्ण चरित्र, बाल्यावस्था से लेकर राज्याभिषेक तक पूरा चरित्र है इस पंक्ति में। शिशुपन थे, माता पिता की गोद में रहते हैं। फिर लक्ष्मण जी को शिशुपन में माता पिता को स्वभाव देखने का अवसर मिला। कभी क्रोध का चिन्ह उनके मुखारबिंद पर नहीं दिखाई पड़ा। फिर थोड़े और बड़े हुए तो लक्ष्मण जी को निरंतर निकट रहने के कारण अनुभव हुआ, क्योंकि बारही ते निज हितपति जाने, लक्ष्मण राम चरित्र चरण रति मानी। तो लक्ष्मण जी ने अनुभव किया। फिर शिशुपन में आंगन में खेले तो सभी भाइयों को राम जी का शील स्वभाव देखने का अवसर प्राप्त हुआ। भरत जी ने स्वयं कहा है चित्रकूट में, क्या कहा? मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी हूँ पर को न काऊ, मो पर कृपा स्नेह विषय की, खेलत खूने से न कबहू देखी, खेलत
खूनी से न कब हू देखी। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपने नाथ के शील स्वभाव को जानता हूं। अपराधियों पर भी कभी उन्होंने क्रोध नहीं किया और मेरे ऊपर तो बहुत कृपा है, बहुत स्नेह है। खेल में भी कभी खुनस नहीं दी। खुंस, खुंस माने गुस्सा। खेल में तो कोई भी भाई भाई के ऊपर झगड़ा हो जाता है खेल में, चाहे जितना प्रेम हो भाइयों में। छोटा मोटा कोई खेल हो बचपन का, खेल में वो ये आरोप लगाई देते कि तुमने हमारे साथ बेईमानी कर ली, नहीं तो हम जीत जाते। तुमने बेईमानी कर ली इसलिए हम हार गए। बुंदेलखंड का एक शब्द है दौंध रहे हो। दौंध रहे माने बेईमानी कर रहे हो, एक शब्द है वहां का। बच्चे खेल खेल में कहते तुम दौंध रहे हो। दौंध रहे माने हमारा है बेईमानी कर रहे हो। अब ये तो माता पिता बंधु इन्होंने राम जी के शील गुण को देखा। अब गुरुकुल में चले गए। तो गुरुकुल में जाने के बाद राम जी का शील गुण गुरु जी को देखने का अवसर मिला। विद्यालय के सभी बटुक ब्रह्मचारियों को देखने को मिला। गुरु माता अरुंधति को देखने को मिला। उन्होंने भी कहा भैया राम जी के मुखार बिंद पर तो सदा प्रसन्नता ही देखी, कभी क्रोध का चिन्ह नहीं देखा किसी भी परिस्थिति में। बाल चरित हरि बहुविधि कीना। बाल चरित तो किया, पर उसमें विशेषता क्या है? अति आनंद दासन कह दीना। बाल चरित्र किया और अपने दासों को, सेवकों को आनंद दिया। तो राम जी ने अपने शील गुण से सेवकों का मन प्रसन्न कर लिया, सबको जीत लिया सेवकों को। क्योंकि महल में सेवक जो हैं, उन सेवकों को राम जी के शील स्वभाव के अनुभव करने का अवसर मिला। कागभूषुंडी जी भी महल के सेवकों में ही हैं, क्योंकि जब तक राम जी 5 वर्ष के रहते तब तक कागभूषुंडी जी अयोध्या जी में ही, महल में ही रहते हैं। और कागभूषुंडी जी ने स्वीकार भी किया है कि मन बच क्रम वही निज जन जाना। राम जी ने मन वाणी क्रिया से मुझे अपना जन समझा। यह मम भगत कर्म मन वाणी। और इसलिए राम जी ने सुंदरकांड में विभीषण से क्या कहा? क्या कहा विभीषण जी से? बोले सुनहु सखा निज कहूं सुभाओ। सुनहु सखा निज कहूं सुभाओ। जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। हमारे स्वभाव को हम बोल के नहीं बता सकते। तुमको समझना हो तो कागभूषुंडी जी के पास चले जाना, भोले बाबा के पास चले जाना। क्योंकि संग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। शील गुण का दर्शन करने बाल लीला के अवसर पर कागभूषुंडी जी और शंकर जी भी पधारते हैं। अब गुरुकुल में गए तो गुरु जी तो सर्वज्ञ हैं। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। गुरु जी तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो सब जानते ही हैं। और जात कर्म से लेके उपनयन संस्कार तक और विवाह से लेके राज्याभिषेक तक सारे संस्कार किसने कराए? गुरु वशिष्ठ ने ही कराए। तो गुरु जी को भी बचपन से लेके राज्याभिषेक तक पूरा राम जी का जीवन चरित्र निकट से देखने को मिला। राम जी में कभी क्रोध का चिन्ह, अहंकार की रेखा गुरु जी ने भी नहीं देखी।
विद्याध्ययन के लिए चारों भाई आश्रम में रहे। उस समय भी गुरुजी ने स्वभाव देखा। युवराज बनाए जाने की घोषणा करने के बाद वनवास की घोषणा हो गई। उस समय भी गुरुजी ने राम जी का शील स्वभाव देखा। इसलिए राम जी के संबंध में महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा है, धर्मज्ञः सत्यसंधश्च शीलवान अनुसूयकः। राम जी धर्मज्ञ हैं, राम जी सत्यसंध हैं, राम जी शीलवान हैं, और राम जी किसी में दोष नहीं देखते। गुणों में दोष देखने की आदत राम जी की नहीं, वो तो दोष में भी कोई ना कोई गुण देख लेते हैं। ऐसे राम जी हैं। इसलिए राम जी के सखा भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। सखा प्रशंसा करें सो करें, इनके शील गुण की प्रशंसा इनके बैरी भी करते हैं। बैरियू राम बड़ाई करें, राम जी की प्रशंसा उनसे शत्रुता रखने वाले लोग भी प्रशंसा करते हैं। ये क्या है? ये शील गुण की विशेषता है। कहते भाई कुछ भी हो, राम जी के जैसे हैं तो राम जी हैं। रावण जैसा प्रबल शत्रु राम जी के शील की प्रशंसा करता है। रावण का एक मंत्री, जब मेघनाथ की मृत्यु हो गई, मेघनाथ भी मर गया, तब रावण बहुत दुखी हुआ, विलाप करने लग गया। तो उस समय उसके मंत्री ने उसको सलाह दी कि देखो, तुमने इस अवसर को अपने हाथ से खो दिया, मरना तो अब तुमको है ही है। सारे वीर मारे गए, एक प्रकार से अब विजय के चिन्ह समाप्त हो गए हैं, आशा ही नहीं रही, तो सर्वनाश भी हो गया। प्रजा, परिवार, कोष, खजाना, प्रतिष्ठा सब चला गया, कुछ बचा नहीं। और तुमने ये सब किया किस लिए? सीता को पाने के लिए। सीता भी तुमको मिली क्या? सीता जी तो नहीं मिली तुमको। तो अब मरना तो है ही है, मरने के पहले अपने अभीष्ट की पूर्ति कर लो। बोले अभीष्ट की पूर्ति कैसे हो? बोले तुम मायावी हो, साधु सन्यासी का भेष बनाकर सीता जी का हरण तुमने किया था, और राम रूप धारण करके जानकी जी के साथ छल कर लो और अपने अभीष्ट की पूर्ति कर लो। महाराज जी, मेघनाद मरा पड़ा है सामने, और रावण नाराज हो गया अपने उस मंत्री के ऊपर। कहा, रे दुष्ट, तू ऐसी अत्यंत घटिया बात मेरे सामने कर रहा है। क्या मैं श्री राम के स्वरूप को धारण करने के योग्य हूं? क्योंकि मैं जिस स्वरूप को धारण करता हूं उस स्वरूप का मुझे चिंतन करना होता है, और मैं राम जी के स्वरूप का चिंतन करूंगा और उसे धारण करूंगा, तो जानकी के प्रति दुर्भाव तो मेरे मन में रह ही नहीं सकता। मुझे तो मंदोदरी भी माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाएगी। तो जानकी जी तो मिलेंगी नहीं, मंदोदरी भी चली जाएगी। क्योंकि राम जी की ऐसी पवित्र दृष्टि है कि वे नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखते हैं। केवल और केवल विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी के प्रति उनका अपनी प्रियतमा का भाव। ये है बैरियू राम बड़ाई करे। वो कहता मैं राम जी का, मैं ऐसा चरित्रवान नहीं हूं कि राम जी का स्वरूप बना सकूं। राम जी का स्वरूप बनाते ही मेरा रावणत्व समाप्त हो जाएगा। ये राम जी का शील गुण। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा।
शील और स्नेह प्रेम, इन दोनों का निर्वाह करने वाला राम जी के जैसा कौन होगा। तो अब देखो, किसी ने भी राम जी के क्रोध भरे रिस भरे स्वरूप को किसी ने नहीं देखा। यह है राम जी का शील गुण। राम जी सबसे प्रिय बोलते हैं। राम जी का जो अपमान करता उससे भी मीठा बोलते हैं, शत्रु से भी प्रिय बोलते हैं। और राम जी किसी को अनमना नहीं देख सकते। उनके पास कोई अनमना हो जाए, राम जी दुखी हो जाते हैं, फिर सब काम छोड़ के उसको मनाने लग जाते हैं कि ये प्रसन्न हो जाए। राम जी किसी को अनमना अन्य मनस्क नहीं देख सकते। मुंह डाल के हमारे पास न रहो, हम जैसे सदा प्रसन्न रहते हैं, हमारे पास रहकर ऐसे ही खिल खिलाते रहो, हंसते रहो, प्रसन्न रहो। ये राम जी के स्वभाव में है। भरत जी महाराज राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचे और श्रृंगवेरपुर पहुंच करके निषादराज गुह से उनका सत्संग हो रहा है। तो निषादराज गुह से क्या कह रहे हैं भरत जी महाराज? बहुत प्यारी पंक्तियां हैं मानस जी की। राम जन्म जग कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। राम जी ने प्रकट होकर के जगत में रूप शील सुख सारे गुणों को प्रकट कर दिया राम जी ने, क्योंकि इन सब गुणों के राम जी समुद्र हैं। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुखदाता। राम जी का स्वभाव सबको सुख देने का है। कैसा है राम जी का स्वभाव? भरत जी कह रहे हैं, बैरियू राम बड़ाई करहीं, बोलन मिलन विनय मन हरहीं। राम जी की बोलन, राम जी के मिलने का प्रकार, राम जी की विनयशीलता, ये सबके मन को हर लेती है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी की 3 रानियों के अतिरिक्त भी रानियां हैं। 3 तो महारानी